हेलो। देखिए थोड़ा टाइम था मेरे पास, इस वजह से अभी मैथ्स जो है वो आपके लिए मैं और कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपको और ज़्यादा फ़ायदा देगा। मैथ्स अगर आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसके अंदर मैथ्स है, उनके अंदर अगर ये टॉपिक है तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा देगा। क्लियर है? तो शुरू करें। कॉस्टिंग के अंदर इंट्रोडक्शन ही है, वो करवा देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करवाइए, करवा देंगे। आज सुबह थी उसकी फर्स्ट क्लास, लेकिन फिर उसमें अपन ने दूसरा डिस्कस कर लिया था, तो करवा देंगे, उसकी चिंता मत करो। हम कुछ एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बेस जो वो नहीं करवाएंगे, वो तो करवाएंगे ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। भाई ये जो है फर्स्ट पेपर जो है वो हमने वैसे नहीं दिया है किसी को, लेकिन फिर भी है, जो मेरे हाथ में पॉसिबल है वो मैं आपको एक्स्ट्रा ही करवा के दूंगा, तो उसकी आप चिंता नहीं करें। और कॉस्ट अकाउंटिंग का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, तो उसकी 3-4 सेशन ही होंगे, ऐसा नहीं कि कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी दे रखी है। लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस जो वो हम समझ शुरू करते हैं। देखिए 3 चीज़ें होती है, एक तो क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य और एक अंकित मूल्य। कॉस्ट, सेल प्राइस और मार्क्ड प्राइस। परसेंटेज ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑन, जैसे हम लागत पर परसेंट कह सकते हैं, और परसेंट ऑन सेल प्राइस, परसेंट ऑन विक्रय मूल्य, परसेंट ऑन मार्क प्राइस, अंकित मूल्य पर। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आपको इस चैप्टर का बेस समझ आएगा। देखो जितने में हमने खरीदा वो हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, कि भाई हम इतने में खरीद के लेके आए। मान लीजिए मोबाइल है, मैंने 100 रुपये में खरीदा, तो 100 रुपये इसका क्या हो गया, मान लीजिए क्रय मूल्य। मैंने उसको इसके ऊपर प्राइस लिख दी कि भाई मैं इस, जैसे अपन जाते हैं तो नेस्ट लैंडो वगैरह कहीं जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उसके ऊपर प्राइस लिखा होता है कि भाई जैसे ही 150 जो है वो प्राइस लिख दी, तो ये क्या हो गया, इसका अंकित मूल्य। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है कि भाई जैसे डिस्काउंट दे रखा है कि भाई 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, मतलब कि क्या है, डिस्काउंट जो होगा वो किस पे होगा, अंकित मूल्य पे होगा। कि भाई 10% डिस्काउंट है तो अंकित मूल्य पे 10%, मतलब कि 150 का 10%, 50 रुपये, 15 रुपये की छूट है। अब ये कैसे परसेंट कैलकुलेट किए वो भी हम देखेंगे। तो हम 135 में बेच रहे हैं। अब हमसे पूछा जा सकता है कि मुनाफा कितना है, विक्रय मूल्य पे कितना है, मतलब सेल प्राइस पे कितना है, कॉस्ट पे कितना है। मैंने नाम आपको बता दिया। अब मैं वर्ड जो हो इंग्लिश यूज़ करूँ तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य। तो देखिए ये समझने से पहले आपको सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट समझना होगा वो समझना होगा परसेंटेज का। परसेंटेज क्या है, अब कंपैरिजन के लिए परसेंटेज को लाया गया। समझिएगा कैसे, कि भाई जैसे एक एग्जांपल जो मैं हमेशा लेता हूँ कि भाई एक स्टूडेंट जो उसने 9 नंबर लेके आया और एक स्टूडेंट 91 नंबर लेके आया। दोनों भाई थे, घर के अंदर आते से ही क्या हुआ, मम्मी ने पूछा कि भाई क्या नंबर आए, तो इसने कहा कि 9 नंबर और इसने कहा कि 91 नंबर। तो इसको बेचारे को 2-4 चांटे लगा दिए और इसको कहा कि शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। ये कमरे के अंदर आके रोने लगा। दूसरा वाला इसके पास आया और बैठे बैठे उसको मस्ती सूझी। उसने कहा कि कितने में से आए तुम्हारे 9 नंबर। उसने कहा कि 10 नंबर का क्लास टेस्ट था, उसमें से 9 नंबर लिखे। इसको पूछा तुम्हारे 91। उन्होंने कहा अरे ये तो हाफ ईयरली वाले नंबर सुना दिए, टोटल सब सब्जेक्ट के मिला के 600 में से। तो क्योंकि इसके 9 नंबर जो वो 10 में से और इसके 91 नंबर 600 में से, तो क्या कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, नहीं। एक 10 नंबर का टेस्ट दिया और एक 600 नंबर का टेस्ट दिया, तो कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे। तो इसको कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई 10 में से तुम्हारे 9 नंबर आते हैं, तो अगर 100 नंबर का टेस्ट होता
तो कितने नंबर तुम्हारे आते हैं। अगर मार्क्स टोटल 100 नंबर होते हैं तो उसमें कितने आते हैं। तो उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो एक तो तरीका आपने इस तरीके का देख रखा होगा, बिकॉज एंड देयरफॉर, चूंकि और इसलिए। चूंकि 10 नंबर का जब टेस्ट होता है तो आपके नंबर कितने आते हैं, 9। इसलिए एक नंबर का अगर 1 मार्क्स का टेस्ट होगा तो आपके कितने आएंगे, 9/10। इसीलिए आपके 100 नंबर का जब टेस्ट होगा तो कितने आएंगे, 9/10 इंटू 100, कितना हो गया, 90। तो इसको क्या बोलते हैं, 90%। 90% अगर परसेंट का साइन है तो ऐसे लिखो, और अगर परसेंट का साइन हटाना है तो डिवाइड में क्या कर दो, 100 लिख दो। अगर परसेंट का साइन लिखा है इसका मतलब क्या, डिवाइड में 100 लिखने की जरूरत नहीं, उसकी जगह आपने परसेंट लिख दिया। तो परसेंट को हटाने का मतलब भी क्या होता है, आपको डिवाइड में 100 लिखना है। वैसे इसकी बात करें तो ये क्या कहेगा, चूंकि 600 नंबर का जब टेस्ट होता है तो हम कितने नंबर लेके आते हैं, 91। इसीलिए अगर 1 नंबर का टेस्ट होता है तो हम कितने लेके आते हैं, 91 डिवाइड बाय 600। और इसीलिए अगर 100 नंबर का टेस्ट होता तो हम कितने लेके आ पाते हैं, 91 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 91 डिवाइड बाय 6, 15.167%। समझ पा रहे हैं बात। ये तो सिंपल सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हुआ। अब परसेंटेज जो है, देखो जैसे दे रखा है आपको क्वेश्चन कि भाई एक कोई चीज़ है जिसका कॉस्ट जो है वो 800 रुपये है, और प्रॉफिट जो है उसमें जोड़ते हैं हम 200 रुपये, और उसे हम सेल करते हैं 1000 रुपये में। क्लियर है। तो आप बताइए कि कॉस्ट का कितना, 2 क्वेश्चन पूछे कि कैलकुलेट ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और दूसरा पूछा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। सर दोनों में क्या फ़र्क है, कॉस्ट पे प्रॉफिट और इस पे सेल प्राइस पे प्रॉफिट का क्या फ़र्क हुआ, समझिएगा। समझिएगा यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, देखिएगा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है कि कॉस्ट, अगर ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट 100 हो तो प्रॉफिट कितना होगा। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि अगर सेल वैल्यू 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा। समझ पा रहे हैं बात। ये 2 अलग अलग बातें। देखिए भाई, ये डाउट आप ऐप के चैट में पूछ सकते हैं या टीमसी के व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। अभी क्लास चलने दीजिए। देखो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट 100 हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, और ये 2 तरीके ही आपको याद रखने, दोनों में से कोई भी एक तरीका याद रखें, दोनों बात एक ही कहते हैं। क्या है, कॉस्ट कितना है, 800 है, प्रॉफिट कितना है, 200 है, और सेल प्राइस कितना है, 1000। अगर आपको पता करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो इस केस के अंदर क्या है
कि अगर कॉस्ट 100 होगा तो मुनाफा कितना होगा। तो कॉस्ट अगर 100 होगी तो मुनाफा कितना होगा। दो तरीके, पहला तरीका तो क्या है, चूंकि 800 रुपये जब कॉस्ट होती है तो मुनाफा होता है कितना, 200 रुपये। प्रॉफिट कितना होता है, 200 रुपये। इसीलिए अगर 1 रुपये अगर आपकी कॉस्ट होगी तो मुनाफा कितना होगा, तो सर मुनाफा होगा 200 डिवाइडेड बाय 800। और इसलिए अगर कॉस्ट आपकी 100 रुपये होगी तो उस केस के अंदर मुनाफा कितना होगा, 200 भाग 800 इंटू 100। 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, कट बैट होल्ड है और 25, तो 25% हो जाएगा। सेट है भाई, यहाँ तक समझ आ रहा है। दूसरा तरीका क्या होता है, एक आपने पढ़ा होगा अनुपात समानुपात। आपने पढ़ा होगा अनुपात समानुपात। ये क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शन, समझिएगा। ये वैसे ये जो हम कर रहे हैं ये भी रेशियो प्रोपोर्शन, ये अनुपात समानुपात ही समझिएगा। अनुपात समानुपात का मतलब क्या है, जैसे ये ए और बी है, इनका रेशियो 2-3। जैसे ए बी को 2 चांटे मारता है तो बी ए को 3 चांटे मारता है। तो इसका मतलब ये है, अगर इसी सीक्वेंस मारेंगे तो ये अगर इसको 4 चांटे मारेगा तो ये इसको कितने मारेगा, 6 मारेगा। अगर ये इसको 6 मारेगा तो ये कितना मारेगा, 2 का 3 सॉरी हाँ 2 का 3, 4 का 6, तो 6 का ये कितना हो जाएगा, 6 तेरे 9, हाँ 9 सही, 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इनका रेशियो हो गया। अगर 2 के बीच में पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुपात। उसको हम क्या कहते हैं, अनुपात। यहीं पर अगर जैसे इन्हीं अनुपात को और किसी अनुपात के संदर्भ में पढ़ाया जाए तो उसके संदर्भ में हम उसे क्या कहते हैं, जैसे सी और डी है, उनका रेशियो जो है वो क्या है, 4:4 और इसका 6 हो गया। उस केस के अंदर इसको हम क्या कहेंगे, ये समानुपात है। चाहे कोई भी हो सकता है, इनका जो भी एवरेज है। तो ये जिस प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे उसी प्रोपोर्शन में ये बढ़ते हैं। ये रेशियो 2 का है, अनुपात 2 का है, समानुपात 2 अनुपातों का जो अनुपात होता है उससे हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम ये जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन कह रहे हैं। कैसे, जैसे समझिएगा कि भाई 800 रुपये जब कॉस्ट होती है तो प्रॉफिट कितना होता है, 200 रुपये। तो यहाँ पर पहले आपने क्या लिया है, कॉस्ट, यहाँ प्रॉफिट। तो यहाँ पर पहले क्या लेना होगा, कॉस्ट कितना, कि 100 रुपये अगर आपकी कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना होगा, मान लीजिए एक्स। और फिर इसमें क्या करते हैं, अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाता है, 800 इंटू एक्स बराबर 200 इंटू 100। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 200 इंटू 100 बट्टा 800। आप चाहे तो इस तरीके से करें, चाहे आप इस तरीके से करें, आंसर आपको वही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अनुपात और समानुपात के बारे में बात है कि भाई 800 का और 200 का जो रेशियो है वही रेशियो 100 का और 8 का होगा, 100 का और x का होगा। सॉरी, समझ पा रहे हैं बात, कि भाई 800 और 200, अगर कॉस्ट 800 है तो उस पर अगर 200 कमाते हैं तो उसी हिसाब से 100 पे हम क्या करेंगे, कितना कमाएंगे। तो रेशियो वही है, वही सीक्वेंस है, तो उसके हिसाब से जो है इसको हम क्या कहते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। दो अनुपातों का अनुपात जो वो क्या कहलाता है, समानुपात। समझ पा रहे हैं बात यहाँ तक की। तो आप इसको चाहे ऐसे करो, चाहे आप इसको ऐसे करो। इसी को जैसे दूसरे पार्ट को हम करें तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या था, अगर यहीं पर हमसे पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस जो वो
बताइए। तो कैसे बताएंगे? तो देखो दो ऑप्शन है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसके ऊपर? सेल प्राइस के ऊपर। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर सेल 100 रुपये है तो प्रॉफिट जो वो कितना है, ठीक है, प्रॉफिट जो वो कितना है। एक तो तरीका क्या है कि चूंकि देखो रिलेशन किन का, इन दो का देखना है, रिलेशन इन दो का देखना है कि चूंकि 1000 रुपये जब सेल प्राइस होती है तो प्रॉफिट कितना होता है कि 200 रुपये होता है। तो अगर 1 रुपये सेल प्राइस होगी तो क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाय 1000। और इसीलिए अगर 100 रुपये सेल प्राइस होगी तो कितना हो जाएगा, 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, कितना, 20%। या फिर आप क्या कह सकते हो कि सेल प्राइस अनुपात प्रॉफिट समानुपात सेल प्राइस अनुपात प्रॉफिट, कि भाई जब सेल प्राइस आपकी 1000 होती है तो प्रॉफिट आपका 200 होता है। तो इसी हिसाब से जब सेल प्राइस आपकी 100 होगी तो प्रॉफिट कितना होगा, x होगा। बाहर बाहर वालों का गुणा कर दो, अंदर अंदर वालों का गुणा कर दो, बराबर कर दो 1000 इंटू एक्स बराबर 200 इंटू 100। तो x बराबर 200 गुणा 100 भाग 1000, 1 2 3 1 2 3 गए तो ये 20%। चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या यहाँ तक की बात समझ आई आपको? क्या यहाँ तक की बात समझ आई है आपको? क्लियर है भाई? तो ये तो सबसे पहला, ये चीज़ जो है वो सबसे बेसिक है। इसके हिसाब से अगर ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाएगी तो फिर अपन आगे इसमें और अच्छे से कर पाएंगे, आपको दिक्कतें नहीं आएगी। क्लियर? अब जैसे अपन कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, इन क्वेश्चन के हिसाब से अपन चलेंगे। हर दिन जो कुछ क्वेश्चन मैं बना के लेके आऊँगा उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आप कोई भी मैथ्स की बुक जो है वो आपके पास जो भी रेफरेंस बुक रखते हैं उससे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपकी जो है, क्योंकि देखो समझना अलग चीज़ है, मैंने समझा दिया आपको समझ आया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अलग चीज़ है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी विद स्पीड बढ़ेगी। भाई एक धीरे करोगे तो एक्यूरेट होगा आंसर, वो सही है, लेकिन एग्जाम के अंदर एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी चाहिए। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना आपको फायदा होगा। पहला क्वेश्चन कि भाई कॉस्ट अगर 800 और सेल प्राइस है 900, तो बताइए परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल कितना है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट कितना 800, प्रॉफिट कितना हो गया 100, और सेल प्राइस कितनी है 900। भाई ये तो सीधा सा 800 का ला के 900 में बेच रहा है, मतलब 100 रुपये का प्रॉफिट है। पहला क्या पूछा, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो दो तरीके, पहला तरीका चूँकि कॉस्ट 800 रुपये होती है तो प्रॉफिट कितना होता है 100 रुपये, इसलिए 1 रुपये जब होगा तो 100 डिवाइडेड बाय 800, तो 100 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 8, कितना हो गया 12.5%। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट समानुपात कॉस्ट प्रॉफिट, कि भाई कॉस्ट कितना 800 तो मुनाफा कितना 100, तो कॉस्ट अगर 100 हो जाएगी तो मुनाफा कितना होगा x, बार बार वालों का मल्टीप्लाई कर दो अंदर अंदर वालों का, तो 800 x बराबर 100 गुणा 100, तो x बराबर 100 गुणा 100 भाग 800। बात वो की वही है, उसी तरीके से वैसे वैसे अगर आप सेल प्राइस के हिसाब से करेंगे तो सेल प्राइस में क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहीं पर अगर सेल प्राइस पे पूछे तो 900 रुपये, और इसका देखेंगे क्योंकि 900 रुपये जब सेल प्राइस होती है तो आपका प्रॉफिट कितना होता है 100 रुपये। इस वजह से अगर 1 रुपये सेल प्राइस होगी तो मुनाफा कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 900, तो 100 रुपये अगर सेल प्राइस होगी तो कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय
900 इंटू 100। और या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेल प्राइस मुनाफा समानुपात सेल प्राइस मुनाफा। कितना हो गया, 900 पे 100 तो 100 पे x, अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई, बार बार वालों का, 900 x बराबर 100 गुणा 100, तो x बराबर 100 गुणा 100 डिवाइडेड बाय 900। क्लियर है? वेरी गुड भाई, सही बता रहे हैं आप। पहला क्वेश्चन इस तरीके से सिंपल सा। दूसरा क्वेश्चन, कॉस्ट है आपके 800, सेल प्राइस जो पता करनी है। अगर 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है और 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस है। पहले बात करें अगर 20% ऑन कॉस्ट, तो उस केस के अंदर देखिए 20% ऑन कॉस्ट मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कॉस्ट अगर आपकी, देखो इसको पहले लिखना समझिएगा, कॉस्ट प्रॉफिट और सेल प्राइस, पहले तो आपको ये लिखना है। अगर मार्क्ड है तो मार्क्ड प्राइस दे रखा है, अंकित मूल्य, तो उस केस में अंकित मूल्य लिखेंगे। 20% देखो एक्चुअल डाटा क्या दे रखा है, कॉस्ट 800, अब ना प्रॉफिट दे रखा है ना सेल प्राइस, बिना फालतू एक्स मत मान लीजिएगा ना, क्योंकि फिर बिना फालतू ये लंबा हो जाएगा। अभी हमें ये पता नहीं कि कितना है भाई, पता नहीं। 20% प्रॉफिट, अगर केस ए की बात करें, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट अगर 100 है, जिसके ऊपर परसेंटेज दे रखा है उसको हमेशा 100 मानना है। क्यों? आसान रहेगा, इसको 200 भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा, लेकिन बिना फालतू कॉम्प्लिकेटेड होगा। 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितने 20 है, तो सेल प्राइस कितनी 120। हमें क्या पता करना है, सेल प्राइस पता करना है। तो सीधा देख लो कि भाई 100 रुपये, चूँकि 100 रुपये जब कॉस्ट होती है तो सेल प्राइस कितना होता है कि सर सेल प्राइस होता है 120, इसीलिए अगर 1 रुपये होगा तो कितना हो जाएगा 120 भाग 100, और इसीलिए अगर 800 रुपये आपकी कॉस्ट है तो कितना हो जाएगा 120 भाग 100 इंटू 800। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कितना 960 आ रहा है, हाँ 8 और हाँ 960 आएगा लगभग, 800 इंटू 1.2। एक्चुअल में क्या है, सी इंस्टीट्यूट कैलकुलेटर अलाउ करती है तो उसकी वजह से कैलकुलेटर बिना हाथ बिल्कुल टाइट हो जाता है। 960, या फिर आप आंसर देते हो पुष्पा जहांगीर, आप भी ये कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, या कैलकुलेशन तेज है? कैलकुलेशन तेज है तब तो बहुत बढ़िया है। और अगर यहीं पर 20% प्रॉफिट होता ऑन सेल प्राइस, तो फिर कैसे लिखते? तो फिर हम इसको लिखते कि भाई कॉस्ट हो गई आपकी 800 जो कि दे रखी है, प्रॉफिट जो है वो पता नहीं कितना है, और सेल प्राइस जो है वो पता नहीं कितना है, और 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस मतलब कि सेल अगर 100 है तो प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट कितनी है 120, नहीं कॉस्ट कितनी है भाई 120 में खरीद के 100 में बेचोगे तो फायदा थोड़ी कमाओगे, 80 रुपये। समझ पा रहे बात? इसको अपन दूसरे तरीके से कर देते हैं, कॉस्ट सॉरी सेल प्राइस पे ना, तो सेल प्राइस प्रॉफिट समानुपात सेल प्राइस प्रॉफिट। तो देखो सेल प्राइस 100, तो ये कितना प्रॉफिट 20, तो सेल प्राइस, ओ सॉरी इसको ऐसे नहीं करना होगा, उसको ऐसे ही करना होगा, इसको इसी तरीके से भी करेंगे। पहले एक बार मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखो 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस, तो सेल प्राइस 100 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसके साथ रिलेशन पहले पता करना होगा। कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, लेकिन पहले आपको कॉस्ट के हिसाब से पता करना होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों दे रखे हैं, तो जो दोनों वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से होगा। तो पहले क्या करेंगे, सेल प्राइस अनुपात कॉस्ट समानुपात सेल प्राइस अनुपात कॉस्ट। सर कैलकुलेट तो प्रॉफिट करना है, हाँ प्रॉफिट करना है, अच्छा सेल प्राइस ही कैलकुलेट करना है, सॉरी सेल प्राइस ही कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो कैसे वो भी देख लेंगे। तो सेल प्राइस कितनी है पता नहीं सर x, तो कॉस्ट कितनी है 800 है, लेकिन ये पता है कि सेल प्राइस जब 100 होती है तो कॉस्ट कितनी होती है 80। बार बार वालों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया ये
80 इंटू एक्स बराबर 800 इंटू 100, तो एक्स बराबर 800 इंटू 100 भाग 80, कितना हो गई ये 1000। तो अगर ये 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता तो हम कितने में सेल कर रहे होते 960 में। अगर 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस होता तो हम कितने पे सेल करते 1000 पे। कैलकुलेटर नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, गुड कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका माइंड उसी तरीके से डेवलप होगा और आपकी कैलकुलेशन जो है हमेशा फास्ट रहेगी। क्लियर है भाई, ये बात समझ आई आपको? किसी भी तरीके से करें तो कर सकते हैं क्या। अब जैसे ये सेल प्राइस आ गई, आप तो यहाँ पर 1000 रख दीजिए, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अपने आप से बीच का 200 जाएगा। इन तीन में से कोई दो वैल्यू होगी तो एक तो तीसरी तो अपने आप से पता चल जाएगी। कॉस्ट वो कह रहा है कि सर हमें पता नहीं है, सेल प्राइस जो है वो 1190 है और लॉस जो वो 30% है। अब बताइए क्या है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले तो लिख दो कॉस्ट और लॉस और सेल प्राइस। 30% प्रॉफिट, हाँ 30%। अब देखो सिर्फ उन्होंने क्या लिखा है, लॉस लिखा है। क्या लिखा है, 30% लॉस। अब सिर्फ लॉस लिखा है कि 30% या प्रॉफिट लिखा है 20%, तो क्या माने। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या रहती है भाई, मोबाइल में होती है ना डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये चीज़ यहाँ लिखिएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बताया उसने कि भाई प्रॉफिट पे या इस पे, तो उस केस के अंदर क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि वो कॉस्ट की बात कर रहा है कि कॉस्ट का 30%। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे, कॉस्ट का मानेंगे। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन कहने वाला, धीरे, कि 30% है तो कॉस्ट कितनी मानेंगे 30%। अगर कुछ नहीं कह रखा 30% किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट 100, नुकसान कितना 30, तो सेल कितने पे 130 नहीं 70। भाई 100 रुपये की चीज़ 30 रुपये जोड़ के बेचोगे 130 पे, तब तो मुनाफा हो गया, जबकि वो तो क्या कह रहा है, लॉस है 30%, मतलब हमने बेचा कितने पे 70 पे। अब वो कह रहा है सेल प्राइस जो वो कितनी है 1190 है, कॉस्ट कैलकुलेट करो, कर लो कोई बात नहीं। सेल प्राइस समानुपात कॉस्ट समानुपात सेल प्राइस अनुपात कॉस्ट, कितना हो गया। सेल प्राइस जब 70 होती है तो कॉस्ट होती है 100, और इसलिए सेल प्राइस जब आपकी 1190 है तो कॉस्ट आपकी मान लेते हैं x। तो ये हो गया 70x बराबर बार बार वालों का गुणा अंदर अंदर वालों का गुणा 100 इंटू 1190, तो x बराबर 100 इंटू 1190 डिवाइड बाय 70। एक सेकंड, 1547 है या नहीं है अभी पता कर लेते हैं। 1190 गुणा 100 भाग 70, 1700। ठीक है भाई। और ये कोई जवाब नहीं होता आई थिंक नहीं, मैथ्स का में ऐसा नहीं होता है कि आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है, वैसा नहीं। आंसर या तो होता है या नहीं होता है, करेक्ट या नॉट करेक्ट। क्लियर है भाई। कितने, 3 क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन और 4, 1 2 3 और 4। कॉस्ट दे रखी है 1000, सेल प्राइस 1200, मार्क्ड प्राइस 1400, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन मार्क्ड प्राइस कि मार्क प्राइस पे कितना है। तो देखो कुछ भी नहीं, कॉस्ट 1000, प्रॉफिट 200, सेल प्राइस जो कितना है 1400, और मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्क्ड प्राइस कितना है 1400। देखिए प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, कॉस्ट और सेल प्राइस पे होगा। अब ने उसके ऊपर कितना लिखा, जैसे ये मोबाइल मैंने 100 में खरीदा, इसके ऊपर मैंने स्टिकर लगा दिया 150 का, लेकिन मैंने बेचा इसको 130 में, तो मेरा मुनाफा क्या 100 और 130 का डिफरेंस 30 होगा, या 100 और 150 का डिफरेंस 50 होगा, 30 होगा। समझ पा रहे हैं बात, क्योंकि मैंने 100 में खरीदा,
130 में बेचा, इसके ऊपर लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो क्या कह रहा है कि मेरे को बताना है परसेंटेज प्रॉफिट ऑन मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट है। तो मार्क्ड प्राइस अगर 100 है तो ये मुनाफा कितना होगा ये पता करने कह रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं दोनों तरीके से कि भाई अगर चूँकि 1400 रुपये मार्क्ड प्राइस होता है तो प्रॉफिट कितना होता है 200, तो इस वजह से 1 रुपये होगा तो कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1400। तो इस वजह से अगर 100 होगा तो कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1400 इंटू 100। और या फिर ऐसा नहीं करें तो मार्क प्राइस अनुपात प्रॉफिट समानुपात मार्क प्राइस और प्रॉफिट। ये 1400 तो ये होता है 200, तो ये अगर 100 है तो ये कितना होगा x, बार बार वालों का गुणा अंदर अंदर वालों का गुणा 1400 x बराबर 200 इंटू 100, तो x बराबर 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1400। सही है भाई? अरे जवाब दो रहे, बाकी कर क्यों नहीं रहे हो भाई? अगर 630 पर सेल करें तो 10% हानि। हाँ ये एक अलग क्वेश्चन है। अगर 630 पर सेल करें तो 10% हानि एवं 910 में सेल करने पर, अच्छा यही क्वेश्चन सिंपल सही है। वो क्या कह रहे हैं अगर हम 630 पर सेल कर रहे हैं, अगर हम सेल 630 पर कर रहे हैं तो हमें क्या होता है 10% लॉस होता है। वही सेम कॉस्ट प्रॉफिट और सेल प्राइस। अगर सेल हम कितने पे करते हैं 630 पे तो 10% हानि होती है। 10% हानि नहीं ले रखा है तो किस पे कॉस्ट पे, मतलब कॉस्ट 100 ये 10 और ये कितने पे सेल हो रहा है 90 पे। अगर नहीं दे रखा है कि परसेंटेज किसके ऊपर है तो कॉस्ट के ऊपर, मतलब कॉस्ट 100 है 10 रुपये का नुकसान हुआ और 90 पे बेच रहे हैं। तो बताओ अगर 910 में सेल करें तो क्या होगा। तो 910 में सेल करने से पहले अपने को ये पता करना होगा कॉस्ट क्या होगी। तो सेल प्राइस अनुपात कॉस्ट समानुपात सेल प्राइस अनुपात कॉस्ट कितना हो गया, ये 90 तो ये 100, इस वजह से ये अगर 630 तो ये हो जाएगी x अंदर अंदर वालों का गुना 630 गुणा 100 बराबर 90 गुणा x, तो x बराबर 630 इंटू 100 बट्टा 90, ये हो गया 700। दूसरे तरीके से करें तो चूँकि 90 रुपये जब सेल प्राइस होती है तो कॉस्ट होती है 100, इस वजह से 1 होगा तो 100 बट्टा 90 और इस वजह से 630 होगा तो कितना, तो ये हो गया 700। अब वो क्या कह रहा है कि हम 910 में सेल करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 910 में सेल करते तो क्या होता, तो भाई कॉस्ट जो है वो कितनी है, कॉस्ट कितनी है 700, कैलकुलेट कर दिया। प्रॉफिट कितना है पता नहीं, सेल प्राइस वो कितना कह रहा है 910, तो कितना हो गया मुनाफा, बाकी बचा जो 210। तो प्रॉफिट कितना परसेंटेज है तो नहीं दे रखा है तो कॉस्ट का होगा कॉस्ट प्रॉफिट समानुपात कॉस्ट प्रॉफिट। 700 पे 210 तो 100 पे x, तो 210 गुणा 100 बराबर 700x, तो x बराबर 210 गुणा 100 भाग 700, 7×21 30%। सही है भाई, कर लोगे? भाई बाकी जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करो भाई, आपके फायदा होगा इससे। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन, 20% आने की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर 270 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रय मूल्य बताओ। अब समझिएगा, ये अगर क्रय मूल्य है आपका 100, थोड़ा सा समझिएगा। अगर आप 20% हानि पे बेचोगे, 20% लॉस पे बेचोगे, मतलब अगर आप सेल करोगे कितने पे 80 पे, तो आपको क्या होगा
80 रुपये पे सेल करोगे और लॉस कितना होगा 20 रुपये का। अगर यहीं पर आप 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं तो आप कितने पे बेचोगे, सेल प्राइस कितने पे बेचोगे 120 पे। तो यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा 20 रुपये का। अब समझिएगा, अगर क्रय मूल्य 100 है, कॉस्ट 100 है, ठीक है, तो 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर 270 अधिक मिलते हो तो क्रय मूल्य बताइए। तो अभी समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए। अगर क्रय मूल्य 100 है, उसमें 20% लॉस की जगह अगर आप 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो आपको कितने ज़्यादा मिलेंगे, 80 की जगह कितने मिलेंगे 120। तो क्रय मूल्य अगर आपका 100 है तो 20% लॉस की जगह अगर आप 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, 40 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर है? तो अब समझिएगा, 40 रुपये ज़्यादा अगर मिलते हैं तो क्रय मूल्य कितना होता है 100 रुपये। इस वजह से अगर 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा तो क्रय मूल्य कितना होगा 100/40। इस वजह से अगर 270 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो क्रय मूल्य कितना होगा 100/40 × 270। इसको थोड़ा सा मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग तरीके से। तो ये हो गया 100/40 × 270 कितना हो गया 675। चेक कर लीजिए, ये 675 है, इसको 20% लॉस पे बेचोगे तो कितना होगा 675 का 20% कितना हो गया 140, मतलब कि 140 कम बेचा। एक सेकेंड है ना, 270/0.4 675 × 0.2 135 सॉरी। तो कितना कम होगा 135, मतलब कि ये कितने पे बेचेगा 675 माइनस 135 कितने पे बेचेगा 675 माइनस 135 कितने पे बेचेगा 540 पे। और यहीं पर अगर 675 का 20% जोड़ के बेचेगा तो इसका 20% हो गया 0.2 कितना 135। तो 135 जोड़ के बेचेगा तो कितने पे बेचेगा ये 675 प्लस 135 कितना 810। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया ये आपका 270। इस तरीके से, या और अलग दिमाग लगाएं, वैसे 20% हानि और 20% लाभ दोनों एक है तो आप सीधा भी कर सकते हैं कि भाई 20% जो है इसका कितना है ये 270, 20% हानि से 20% लाभ तक, मतलब कि अल्टीमेटली कितना डिफरेंस ला रहा है 40%। तो ये 270 किसके बराबर है 270 40% के बराबर है। तो 100 के बराबर कितना होगा उसके हिसाब से भी सीधा भी कर सकते हैं कि ये 675। सही बात समझ पा रहे हैं बात? या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो या फिर आप इसको अनुपात समानुपात में भी कर सकते हो। कि वो कैसे कर सकते हो, छोटा नहीं हो रहा है इसको, एक सेकंड भैया ना, थोड़ी जगह चाहिए कि मेरे को इसको समझाने के लिए। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर क्रय मूल्य जैसे आपके कितना था 100 था तो 20% हानि से 20% लाभ तक जाने पर सेल प्राइस जो कितना होगा 20% माइनस से प्लस का 20%। यहाँ सेल प्राइस 80 है, यहाँ कितना 120। तो 20% हानि से 20% प्रॉफिट पर जाने पर आपको कितना ज़्यादा मिलता है 40 ज़्यादा मिलता है। तो चूंकि क्रय मूल्य डिफरेंस समानुपात क्रय मूल्य और डिफरेंस कि भाई 100 रुपये के क्रय मूल्य पे 20% हानि से 20% लाभ पे जाने पे कितना फर्क आ जाता है 40 आ जाता है। तो यहीं पर अगर क्रय मूल्य तो पता नहीं
270 का डिफरेंस आएगा तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो आप क्या करोगे, बीच बीच वालों का गुणा 40 इंटू एक्स बराबर 270 गुणा 100। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 270 गुणा 100 बार 40। क्लियर है? चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपका आंसर वही आना है। एक ये लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं, फिर अपन इसको आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे। राम जो है वो क्या करता है, कोई गुड्स जो है वो हरि को बेचा 10% प्रॉफिट पे, और हरि ने क्या किया, उसको 20% हानि पे किसको बेच दिया, सोहन को बेच दिया। अगर सोहन ने 8800 रुपये दिए ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या थी? अब समझिएगा इसको कैसे कर सकते हैं। पहले तो सिंपल तरीके से कि भाई ये 100 रुपये की अगर चीज़ होती है तो इसने हरि को कितने पे बेचा, 10% प्रॉफिट पे। तो 100 में इसने क्या किया, कॉस्ट इसकी 10% है, तो जैसे 100 इसकी कॉस्ट है तो इसमें 10% जोड़ के इसने इसको कितने में बेचा, 110। अब हरि के लिए कॉस्ट क्या है, 110 है। हरि ने क्या किया, 20% हानि पे बेचा, मतलब उसने क्या किया, 110 उसका 20% उसने उसमें से नुकसान कर दिया। तो 110 माइनस 110 का 20%, कॉस्ट का ही निकालेगा, कॉस्ट का 20% ये कैलकुलेट कर दिया, ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, तो ये क्या हो गया, 110 माइनस 11 इंटू 2 22, कितना हो गया, ये 88। तो इसने इसको कितना दिया, सोहन ने कितने रुपए में खरीदा इसको, सोहन ने इसको 88 में खरीदा। तो देखो सोहन अगर 88 में खरीदता है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होती है, 100 रुपये। तो वैसा अगर 1 रुपये है तो कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 88। और इसी हिसाब से अगर इसने 8800 रुपये दिए तो ये कितना होगा, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी, 100 डिवाइडेड बाय 88 इंटू 8800, कितना हो गया, 10,000। क्लियर है? या फिर सोहन की कॉस्ट अनुपात किसकी, राम की। ये अनुपात समानुपात परसेंटेज वगैरह के हिसाब से चेंज होना तभी लगते हैं, ऐसा नहीं हर जगह आप ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल जो है वो जहाँ पर उसी फ्रीक्वेंसी से, जैसे इसमें 10% इंक्रीज हो रहा है तो उसमें भी 10% इंक्रीज हो रहा है, ये डबल हो रहा है तो वो भी डबल हो रहा है, ऐसी सिचुएशन के अंदर ही होगा। हरि और राम, सॉरी सोहन और राम, राम और सोहन, सोहन जो है पहले लिखा है तो सोहन का लिख दो 88 और राम का कितनी है कॉस्ट, 100। तो सोहन की कॉस्ट अगर 8800 है तो राम की कितनी होगी, x, बीच बीच वालों का गुना 8800 गुणा 100 बराबर 88 इंटू एक्स। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8800 इंटू 100 भाग 88। तो x बराबर क्या हो जाएगी, ये कट के वही 10,000। आप चाहे तो ऐसे कर दो, चाहे तो आप ऐसे कर दो। क्लियर है? क्लियर? और अगर किसी को x से माथाफोड़ी करने का विचार हो तो वो ऐसे कर सकता है कि भाई x है, पहले ने क्या किया, 10% जोड़ के बेचा। 10% जोड़ना मतलब 1 + 10%, ऐसे लिखा जाता है। दर जब भी लिखी जाती है तो आप रेट भी जब मिश्र धन का करते हो तो क्या करते हो, 1 + दर बटा 100। वो दर बटा 100 क्यों करते हो, क्योंकि 10% का मतलब क्या है, 1 + 10 बटा 100। एक की जगह कितना हो रहा है भाई, 100 मान रहे थे उसकी जगह 1 मानते हैं एक्चुअली, तो 1 का कितना हो जाएगा, 10 बटा 100, मतलब फिर ये 100 हो गया लसब, ये 100 और ये 10। भाई इसके डिवाइड में 1 है तो 1 का भाग 100 में 100 बार, 100 गुणा 1, 100 + 10, तो ये कितना हो गया, 1.1। तो x इंटू पहले बार ने तो क्या कर दिया, 1.1 कर दिया, दूसरे ने क्या कर दिया, 0.8 कर दिया, मतलब कि 20% का नुकसान, मतलब कि 80% पे बेचा है। क्लियर है? 80। और ये जो है ये कितना बनता है आपका, अगर 8800 बनता है तो ये हो गया 1.1 इंटू 0.8, 0.88 x बराबर 8800 है अगर, तो x बराबर, ये अगर आपके मैथ्स ठीक है तो आप ये वाला तरीका कर सकते हैं, नहीं तो अपने सिंपल वाले ठीक है।
क्लियर है? फर्स्ट वाला मेथड सही है, समझ पा रहे हैं बात? तो ये आपका लाभ हानि का बेसिक आज इतना देखते हैं, बाकी का अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। कोशिश करूंगा मैं मैथ्स आपको करवा दूं ताकि इतना पोर्शन आपका और अच्छे से कवर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। इतनी देर आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म करें यहाँ पर अपनी लाइव क्लास। और कोई डाउट हो इसमें तो बता दीजिए। हाँ, करवा देंगे, मैथ्स करवा देंगे। अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो पक्का करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।